अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में हमने अपने सबक नंबर 8 रेल का सफ़र, जो कि नज़्म है और इसके शायर सैयद ज़मीर जाफ़री हैं, इसके शेर नंबर 1 ता 3 की तशरीह का काम किया था। आज हम इस नज़्म के शेर नंबर 4, 5 और 6 की तशरीह का काम करेंगे। तंज़ व मज़ा से भरपूर इस नज़्म में सैयद ज़मीर जाफ़री ने रेलवे इंतज़ामिया की बदनज़मी और मुसाफिरों के सफ़र करने के तरीक़ेकार के बारे में बताया है कि किस तरह मुसाफिर जो हैं अपने सामान की वजह से दूसरे मुसाफिरों के लिए तकलीफ़ का बाइस बनते हैं। और रेलवे इंतज़ामिया की भी बुरी हालत बताई है कि उनकी इंतज़ामिया इस कदर ख़राब है कि वो ज़रूरत से ज़्यादा मुसाफिरों को डब्बे में सवार होने से नहीं रोक पाती, जिसकी वजह से तमाम मुसाफिर जो हैं मुश्किल और परेशानी का शिकार हो जाते हैं। आइए अब तशरीह का आगाज़ करते हैं। पिछली वीडियो में आपको नज़्म की तशरीह शुरू करने के तरीक़ेकार से आगाह किया गया था कि आपने सबक नंबर 8 लिखना है, यानी सबक का नंबर लिखेंगे, फिर नज़्म का उन्वान लिखेंगे रेल का सफ़र, और उसके बाद आप अशार की तशरीह शुरू करेंगे। पहले शेर में आपको बताया गया था कि आपने हवाले मतन का जिक्र करना है, यानी शायर का नाम सैयद ज़मीर जाफ़री और नज़्म का उन्वान रेल का सफ़र लिखना है, और उसके बाद आपने मुश्किल अल्फाज के मायने और तशरीह का काम करना है। ऐसा काम जो है आपने पहले शेर में हवाले मतन का जिक्र करना है, और ये काम आपने सिर्फ कॉपी की हद तक करना है, यानी कि जब कॉपी में नज़्म का काम कर रहे हैं तशरीह का, तो फिर आपको हर शेर के साथ हवाला मतन लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इम्तिहानी पर्चे में चूँकि अशार अलग अलग नज़मों से आते हैं, तो इसलिए आपको हर शेर के साथ अलग अलग हवाला मतन लिखना पड़ेगा और वो लाजमी होगा। तो आइए अब जो है हम अपनी तशरीह का आगाज़ करते हैं। सबक का नाम, उन्वान वगैरह लिखने के बाद आपने शेर लिखना है। ये सारे खेत के गन्ने कटा लाया है डब्बे में, वो घर की 4 पाई तक उठा लाया है डब्बे में। फिर मुश्किल अल्फाज के मानी हैं। खेत ज़रई अराज़ी या ज़ेरे काश्त ज़मीन, 4 पाई पलंग। तशरीह देखिए इसकी। शायद गांव के सादा तबीयत लोगों पर तंज करते हैं, जो सफ़र करने के लिए अपने साथ गैर ज़रूरी सामान भी ले आते हैं। शायर कहते हैं कि ये किसान अपने खेत के सारे गन्ने कटवा कर ले आया है और रेल के डब्बे में सवार हो गया है। और ज़रा उस दूसरे मुसाफिर को भी देखो कि वो घर की 4 पाई तक डब्बे में लेकर आ गया है। यानी ऐसे लोग दूसरे मुसाफिरों की परेशानी और जगह की तंगी का ख्याल किए बगैर बहुत सा गैर ज़रूरी सामान भी साथ उठा लाते हैं, अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी परेशानी का बाइस बनते हैं। आगे हमारे पास शेर नंबर 5। वो एक रस्सी में पूरा लाओ लश्कर बांध लाए हैं, ये बिस्तर में हज़ारों तीर और नश्तर बांध लाए हैं। मुश्किल अल्फाज के मानी हैं। लाओ लश्कर साजो सामान हुजूम, लुग़वी मतलब तो इसका है फ़ौज और उसके सिपाही जो हैं या साजो सामान, लेकिन हमने यहाँ पर चूँकि इस्तिलाही मानों में इस्तेमाल किया है, तो यहाँ पर साजो सामान का हम जिक्र करेंगे या हुजूम का जिक्र करेंगे। उसके बाद तीरों निश्तर तेज़धार चाकू, यानी ऐसी चीज़ें जो नुकीली हों और दूसरों को जो है नुकसान पहुँचा सकती हों। तशरीह है इसकी। बाज़ औक़ात लोग अपने साथ इतना साजो सामान ले आते हैं कि दूसरों के लिए जगह ही नहीं बचती। ऐसे ही मुसाफिरों की तरफ शायर इशारा करते हैं कि ये जो मुसाफिर रेल के डब्बे में सवार हुए हैं, ये अपने घर का सारा सामान ही साथ ले आए हैं, और कुछ मुसाफिर तो ऐसे बिस्तर को मजबूती से बांध कर लाए थे जैसे उसमें तीरों नश्तर मौजूद हों। यानी कुछ मुसाफिर ऐसा सामान भी साथ ले आते हैं जिसकी मौजूदगी दूसरे मुसाफिरों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। मुसाफिर सामान में जो तेज़ धार चाकू वगैरह रख लेते हैं, वो दूसरे मुसाफिरों को तकलीफ़ और नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आज का आखिरी शेर, यानी शेर नंबर 6। सुराही से घड़ा रोटी से दस्तरखान लड़ता है, मुसाफिर खुद नहीं लड़ता मगर सामान लड़ता है। मुश्किल अल्फाज के मानी हैं। सुराही
लंबी गर्दन वाला पानी का बर्तन। दस्तरखान, रुमाल जिस पर खाना चुनते हैं। तशरीह देखिए इसकी। मुसाफिरों के ज़रूरत से ज़्यादा लाए गए सामान की वजह से लोगों को तकलीफ़ तो होती ही है, मगर जैसे ही गाड़ी की रफ़्तार तेज़ होती है तो मुसाफिरों की ये चीज़ें आपस में टकराती हैं। किसी मुसाफिर के सामान से खाने पीने की चीज़ें गिर जाती हैं तो किसी के पानी का घड़ा दूसरे मुसाफिर की सुराही से टकरा जाता है। सामान और लोगों की ज़्यादती के बाइस ऐसे लगता है जैसे मुसाफिरों से ज़्यादा उनका सामान आपस में लड़ रहा है। अलगरज, रेल के डब्बे में अजीब अफरा तफरी का आलम होता है, हाल होता है। तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे पास शेर नंबर 4 ता 6 की तशरीह। ये तशरीह आपने अपनी कॉपीज़ में खुशखत लिखनी है, नज़म का उन्वान लिखना है और उसके बाद अपने अशार लिखने हैं मार्कर के साथ, मुश्किल अल्फाज के मायने और फिर तशरीह का काम करना है। और तशरीह लिखने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से ज़हन नशीन भी करना है, याद भी करना है। अगले सबक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।